ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे, जो कि विशेष रूप से 18 जनवरी के दिन 96 में बाप दादा का आना हुआ और हम बच्चों के प्रति जो शिक्षाएं महावाक्य बाबा ने उच्चारे, तो बाबा हम बच्चों को इस बात की स्मृति दिलाते हैं कि आप बच्चों को ब्रह्मा बाप समान समर्थ बनना है। बाप शक्तिशाली हो और बच्चा कमजोर रह जाए तो शोभा नहीं देता। ब्रह्मा बाप की भी सदा यही आश रही और शिव बाबा की भी कि सभी बच्चे बाप जैसे बनते जाएं। तो आज बाबा ने कहा समर्थ कैसे बनेंगे, किस विधि से बनेंगे। सभी हम चाहते हैं ना, समर्थ का अर्थ तो समझते हो, समर्थ का अर्थ समझते हो ना, शक्तिशाली, योग्य, कैपेबल, कहीं भी किसी बात में कमजोर ना हो, ऐसे नहीं माया से डर जाए। तो बाबा ने 2 शब्द दिए हैं, एक शुभ चिंतन और दूसरा शुभ चिंतक। 9 बातें भी बाबा ने सुनाई है कि आप बच्चे महावीर बनो, शक्तिशाली बनो, ये 9 बातें धारण करो। वो मुरली से हम सब सुनेंगे। लेकिन शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, बाबा कहते सदा शुभ चिंतन करने की आदत डालो। अगर आपके सामने नेगेटिव भी कोई है, परिस्थितियां भी ऐसी आती हैं जो जरूरी नहीं हमारे अनुसार हो, ऐसा होता है कि हमेशा व्यक्ति व्यवहार जरूरी नहीं आपके अनुसार हो, पॉजिटिव हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आप खुद पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिविटी बदल जाए, नेगेटिव को देख करके सुन करके भी हमारे माइंड में ना आए। बाबा कहते हैं उसको भी आप पॉजिटिव कर सको, इतनी समर्थता चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, बात ऐसी थी, हालात ऐसे थे, इसलिए मेरी स्थिति गिर गई। तो ये क्या निशानी हुई, क्या निशानी हुई? असमर्थ है। तो बाबा ने आज कहा है इतनी ताकत हो जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दो। अब देखना आप सब, इतनी ताकत है। चलो कई कहते हैं मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती या सोचता, लेकिन दूसरा भी अगर करता है तो आप उसे पॉजिटिव ले सकते हो। ये जरूरी है, तब आप सेफ रह सकेंगे माया से। जैसे गुलाब के फूल को आप जो खाद देते हो कि ये गुलाब का फूल अच्छा उगे, फल फूल जाए, तो वो खाद कैसी होती है? बड़ी खराब होती है। उसको आप बार बार सूंघेंगे नहीं। गुलाब के फूल को बार बार सूंघेंगे, है ना, बार बार देखेंगे, उसको नजदीक लाएंगे। गुलाब के फूल की विशेषता तो जानते ही हो। तो कैसे हो गया ये जादू?
दी आपने सड़ी हुई खाद और निकला खुशबूदार फूल, कैसे हो गया ये? तो गुलाब की कलम में ये कितनी खासियत है कि उसने बदबू को खुशबू में बदल दिया। ये मिसाल है। हाँ, बाबा भी हम बच्चों से ऐसे चाहते हैं, कोई आत्मा कितनी भी नेगेटिव हो, वो आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकती, उसमें ताकत नहीं है या उसके संस्कार नहीं है, जो भी कारण हो, उसको नेगेटिव ही रहना है। परंतु आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। माना अपने माइंड को नेगेटिव नहीं होने दो, अपने माइंड में पॉजिटिव बात लाओ। वो बदले या नहीं बदले वो बाद की बात है, उसकी तो अपनी तकदीर है ना, नहीं बदलना उसको तो उसकी तकदीर में नहीं है। परंतु फिर भी आप उसके प्रति शुभ चिंतक बनो, और वो भी तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी शुभ चिंतन की आदत होगी, माना पॉजिटिविटी की आदत होगी। नहीं तो उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। हाँ, कोई बार कई समस्या आती है, घर में हाय तौबा कर देते हैं, हाय हाय ये हो गया ये हो गया, रोना धोना भी मचा देते हैं, या रोना धोना नहीं तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, रोना धोना तो तब होगा जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन कोई आपस में स्वभाव संस्कार की बात हो गई, थोड़ी बहुत कमी पेशी हो गई तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। पर वो हालात कैसे भी हो, कहीं पर भी हो, मेरा माइंड पॉजिटिव रहे। हालात चाहे नेगेटिव है, हाँ, व्यक्ति चाहे नेगेटिव है, मेरा माइंड, मैं उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर सकूं, ये बड़ा जरूरी है। तो शुभ चिंतक बन सकते हो। अगर शुभ चिंतन नहीं चलता, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, तो आप शुभ चिंतक कैसे बन सकते हो बताओ? सोच सकते हो इसका अच्छा हो, इसका भला हो। जब आपके माइंड में नेगेटिव का असर हो रहा है उसकी, तो आपको तो बुरी लग रही है वो बातें, वो व्यक्ति बुरा लग रहा है, तो आप शुभ चिंतक हो सकते हो इसका भला हो। फिर कई कहते हैं हम तो सबके शुभ चिंतक हैं। माइंड में चल रही है नेगेटिविटी, तो सबके शुभ चिंतक कैसे हो सकते हैं? सोचो, ये संभव हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सबके तो छोड़ो, अपने भी शुभ चिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उठाया क्या? नेगेटिव, उसको पॉजिटिव किया ही नहीं, तो अपने भी शुभ चिंतक कहां बन पाए? तो बाबा ने आज थोड़ा इसको गहराई से बताया है। ये बात तो आपने कई बार सुनी है, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, करते भी हो। बाबा के सब बच्चे प्रयास तो करते ही है ना, परंतु अपने अंदर इतनी ताकत लाओ कि नेगेटिव को माइंड में अपने ना रख करके पॉजिटिव थॉट करो, उस नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लो कि ये जो हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। समझा? किसी भी रीति से, क्योंकि ज्ञान तो बहुत दिया है ना बाबा ने, उसको यूज करो, ज्ञान की पॉइंट निकालो, उस समय उसे याद करो। अब वो सारी बातें तो नहीं सुनाऊंगी इस समय में, आप सबको ज्ञान की सारी बातें मालूम है ना, किस समय कौन सी बात याद करनी है, यूज करनी है। तो माइंड को पॉजिटिव कर लो, तो आप अपने भी शुभ चिंतक बन सकते हैं और अन्यों के भी तभी ही शुभ चिंतक बन सकते हैं।
अगर किसी के लिए नेगेटिव बात दिमाग में है तो आप शुभ चिंतक नहीं हो, ये बाबा कहना चाहते हैं हम सबको। हाँ? ना अपने ना उसके, अपने भी नहीं हो, क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी है तो अपने शुभ चिंतक कहाँ हुए, अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। समझते हैं बात तो मैं दूसरे की बता रही हूं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, मेरा अपना, क्योंकि मेरी बुद्धि में नेगेटिविटी है। आज बाबा ने बहुत सारी ऐसी पुरुषार्थ की, माया से जीत पाने की युक्तियां सुनाई हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे जो साकार के समय नहीं आ पाए, ब्रह्मा बाबा के होते, बाद में आए, तो वो कहते हैं, बाबा को उल्हेना भी देते हैं, बाबा आप क्यों चले गए, क्यों अव्यक्त हो गए। हाँ, तो बाबा ने उसका भी आंसर दिया है आज। एक तो बाबा ने स्वयं को नष्टो मोहा बना लिया। गीता का सारा ज्ञान 18 अध्याय हैं। 18 जनवरी पर ही बाबा व्यक्त हुए और उन 18 अध्यायों में लास्ट है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो जब अर्जुन नष्टो मोहा हो गया तो भगवान ने ज्ञान देना पूरा कर दिया। तो कहने का भाव अर्थ है पांचों विकारों पर जीत पाना। तो ब्रह्मा बाप की वो अवस्था बन गई। भले बच्चों के प्रति स्नेह रहा, सेवा की जिम्मेदारी भी रही, बाबा सब कुछ निभाता भी रहा, लेकिन बाबा की जो इंटरनल अवस्था थी वो एकदम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, और इसलिए फरिश्ता कहलाने लगा। फरिश्ता जैसे सबको दिखने भी लगा बाबा साकार में। जिन्होंने भी बाबा को लास्ट डेज में भी देखा तो सबके ये अनुभव थे, बाबा का बोल भी ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्ता बोल रहा हो। इवन बाबा चल भी रहे होते थे तो ऐसे लगता था जैसे बाबा का शरीर, पांव धरती पर नहीं है। एकदम बाबा न्यारा भी लगता था, प्यारा भी लगता था। इसलिए बाबा अव्यक्त हो गए। दूसरा राज बाबा ने सुनाया है कि समय अनुसार ये परमात्म कार्य है, इसलिए भी बाबा अव्यक्त हो गए। ये ध्यान से सुनना, आप नए नए भाई बहने हो ना कहीं, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, ब्रह्मा कुमारियां दुनिया के सामने आने लगी, सबको ज्ञान सुनाने लगे, सेंटर्स खुलने लगे, तो लोग प्रश्न करते थे ये कौन है, और ये ब्रह्मा है, ये समझ नहीं पाते थे। तो सोचते थे ये ब्रह्मा कुमारियां इसको अपना भगवान समझती हैं, लेकिन वास्तविकता तो मालूम है ना आप सभी को कि ब्रह्मा तो भगवान की संतान रथ रहा, भगवान नहीं। भगवान ने उसमें प्रवेश करके ज्ञान दिया। तो ये सबको सच्चाई समझ में आ जाए तो बाबा ने कहा मैं साकार शरीर से न्यारा हो गया। समझ रहे हो इस बात को? तब लोग समझेंगे कि सिर्फ वो ही नहीं चला रहा था, करावनहार कोई और है। दूसरा बाबा ने कहा क्योंकि अल्टीमेटली भगवान भारत का उद्धार, पूरे विश्व का उद्धार करने आया और उसके निमित्त मातृ शक्ति को बनाया। माता स्वर्ग का द्वार है, बाबा ने आते ही ये कहा। तो माताएं कैसे प्रत्यक्ष होती? छिपी रहती, क्योंकि ब्रह्मा को ही सब देखते। ब्रह्मा बाबा के लिए ही सबके बुद्धि में
रहता तो शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए, मातृ शक्ति को आगे लाने के लिए भी बाबा सूक्ष्म बन गया, पर्दे के पीछे चला गया। ऐसे तो बाबा अभी भी साथ ही है कार्य में। सूक्ष्म वतन से बाबा अव्यक्त रूप से, फरिश्ता स्वरूप से अभी भी नए विश्व की स्थापना की सेवा कर रहा है। शिव बाबा के साथ आता रहा ना, मुरली चलाता रहा हम बच्चों को। और अभी भी बाबा सूक्ष्म रूप से हम सबको वो अनुभव कराता है, पालना देता है, शक्ति देता है, सारे विश्व की आत्माओं को देता है, जिसको जिस रूप से जैसे चाहिए। तो ये बाबा ने राज की बातें आज सुनाई हैं कि मैं क्यों अव्यक्त हो गया, इस साकार देह से न्यारा हो गया। समझ में आया आंसर ना? तो आज बाप दादा के 18 जनवरी पर चले हुए ये बहुत ही रास भरे महावाक्य हैं, और वो 9 बातें जो बाबा ने कही हैं वो भी हम मुरली में सुनेंगे।